ये 249 पे आ जाते हैं। जब हजरत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने इसमें से पानी ही लिया वो मेरा नहीं, और जिसमें जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो इसे ना चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हजरत तालूत मोमिनीन समीत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे कि आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़े। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमात बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती है। अल्लाह ताला सबर वालों के साथ है। नहर जो है ना, ये उर्दन और फलस्तीन के दरमियान है जिसका ये जिक्र किया जा रहा है। अच्छा, याद रखिए कि अमीर की अतात हर हाल में ज़रूरी है, और दुश्मन से मोर्चे के वक्त, लड़ाई के वक्त तो इसकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है। दूसरे जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि फौजी इस दौरान भूख प्यास को निहायत सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करें। और इम्तिहान के लिए तालूत ने कहा था कि नहर पर तुम्हारी पहली आजमाइश होगी। जिसने पानी पी लिया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने बात नहीं मानी और पानी पी लिया। इनकी तादाद मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए हैं, लेकिन पानी जिन्होंने नहीं पिया था ना, उनकी तादाद 313 बताई जाती है, जो कि असहाब बदर की तादाद के बराबर है। और फिर यहाँ यकीन रखने वालों ने कहा कि कामयाबी तादाद की कसरत और असलहे की फरावानी पर मुनहसर नहीं है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास असला है और हम बहुत ज़्यादा कसरत तादाद में हैं, बल्कि अल्लाह की मशीयत और उसके इज़्न से है। यानी फतह देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। और मोमिनीन जो होते हैं वो किस पर भरोसा करते हैं? अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अपनी ताकत और कुव्वत पर भरोसा नहीं करते। तो अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए फिर क्या? सब्र करना ज़रूरी है। जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे, और कौम कुफ्फार पर हमारी मदद फरमा। जालूत उसके दुश्मन, और जो जालूत था वो दुश्मन कौम का कमांडर था। ठीक है, और जिससे तालूत अलैहिस्सलाम की फौज का मुकाबला था। ये कौम जो थी ना जालूत की, ये अमालका थी, जो अपने वक्त की बहुत जंगजू और बहादुर कौम समझी जाती थी। इनकी शोहरत के पेश नज़र लड़ाई के वक्त अहले ईमान ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, सब्र की, और कुफर के मुकाबले में ईमान की, फतह की, कामयाबी की। यानी मादी असबाब, यानी जंग का बहुत सारा सामान। ठीक है, इसके साथ साथ अहले ईमान के लिए ज़रूरी होता है कि वो कामयाबी के लिए, फतह के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे। जंग बदर में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगी थी, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया था। और मुसलमानों की इतनी कम तादाद जो है वो भी कुफ्फार पर गालिब आ गई थी। आगे आए 251। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुमलिकत, हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बात से दफा ना करता तो ज़मीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजल करम करने वाला है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी जो है वो अभी, जब ये जंग हुई थी उस वक्त वो पैगंबर नहीं थे और ना ही बादशाह। इस लश्कर तालूत में एक सिपाही के तौर पर शामिल थे। उनके हाथों अल्लाह ताला ने जालूत का खात्मा किया, और इन थोड़े से अहले ईमान के जरिए एक बड़ी कौम को शिकस्त दिलवाई। इसके बाद अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अता फरमाई, और नबूवत भी। और यहाँ हिकमत से मुराद बाज़ लोग नबूवत लेते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि समझ मुराद है, जो कि जंग के मौके पर अल्लाह ताला ने के इरादे से फैसला कुन साबित हुई। ठीक है, और इस तरह उन्हें इल्म भी अल्लाह ताला ने अता किया। अल्लाह ताला बाज़ को बाज़ से दफा ना करता। ठीक है, यहाँ पर जो ये बात अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, तो ज़मीन में अगर अल्लाह ताला ऐसा ना करते ना तो ज़मीन में फसाद फैल जाता, और फिर क्या होता कि इंसानों का एक ही गिरोह दूसरे इंसानों के ग्रोह पर जुल्म करता,
اور اقتدار میں رہتا ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ نہ کرتا تو ہمیشہ ایسا گروہ قوت میں سب سے زیادہ رہتا اور زمین میں ظلم و فساد سے بھر جاتی زمین. یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے زمین پر کسی کو ہمیشہ کا اقتدار نہیں بھیجا، ورنہ حکمران اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو بھول جاتے، فراموش کر دیتے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے. اسلام میں جہاد کی اہمیت اور تاکید ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو اور اس کے قوانین کو بھلا نہ سکے، فراموش کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں سپر پاور ہوں، میرا ہی آرڈر دنیا پر چلے گا. ایسے سرکشوں کے غرور کو ختم کرنے کے لیے مجاہدین میدان میں نکلتے ہیں. اسے اسلام میں جہاد قیامت تک رکھا گیا ہے تاکہ جہاں بھی ظلم ہو اس کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو انصاف ملے، راحت ملے، امن ملے. آیت 252 یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں. بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی گزشتہ واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کی رسالت اور سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھے ہیں اور نہ ہی کسی سے سنے ہیں، جس سے واضح ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما رہے ہیں. کہ قرآن میں کئی مقامات پر دوسری امتوں کا ذکر ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل کے طور پر ان واقعات کو پیش کیا گیا ہے. الحمدللہ آج ہمارا پارہ مکمل ہوا اور اس بارے میں ہم نے جو ہے وہ جناب احکامات پڑھے، تحویل قبلہ کا پڑھا، اور مسلمان امت وسط ہیں جن کا کام دین کو آگے پہنچانا ہے اور وہ جو پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں اس کو آگے پہنچانا ہے. اور اس میں جو ہے حج کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، روزے کے احکامات تھے ان میں، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں اور انسان کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ ہم نے طلاق کے مسائل بھی پڑھے اور قسم کا کفارہ بھی ہم نے اس میں دیکھا، اور جہاد کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور پھر شکر کرنا، صبر کرنا اور کسی کا مال ناحق نہ کھانا اور اپنے لیے دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یاد رکھیے کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا. قرآن کی مختصر تفسیر پڑھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں. پھر جب بھی آپ کو موقع ملے تو مکمل طور پر اس کی تفصیل پڑھیں، کسی ادارے میں داخلہ لیں، کہیں نہ کہیں سے اس کا علم ضرور حاصل کریں، کیونکہ قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت دے اور آپ کو اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.